प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखो बाहर कैसा माहौल चल रहा है। कोरोना 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 चल रही है, ठीक है। और लोग बहुत घबराए हुए हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। और प्रभु में भी लोग बहुत डरे हुए हैं। और देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु कहते हैं अचानक आने वाले भय से ना डरना, ठीक है। तो ये एक अचानक आया हुआ भय है, ठीक है। और कोई भी अगर चीज है, ठीक है, वो रिलीज होती है प्रभु की तरफ से। आप मेरी बात को समझे। इस तरह की कोई देश पे कोई विपदा आ रही है, कोई 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 बवंडर आ रहा है, बारिशें आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये जो सारी जो इसको रिलीज करता है ना, वो शैतान नहीं है। शैतान के पास अधिकार नहीं है समुद्रों पर और आकाश पे, बारिशों पे उसके पास ये अधिकार नहीं है। जब आपने देखा है कि प्रभु जा रहे थे दूसरी साइड, तब आंधी और तूफान को प्रभु ने कहा थम जा, है ना। अभी उनको थम जा बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतान को बोला उन्होंने थम जा। आप मेरी बात को समझ रहे हो। वो प्रभु के वश में है चीजें, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें चल रही है ना, ये जिसके द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है। और वो रिलीजिंग का एक कारण है। ये जो विपदाएं आ रही हैं, जो विपदाएं भी चल रही हैं और जो आगे आनी है, उनका एक कारण है, ठीक है। अब उनका क्या कारण है? उनका ये कारण है कि जो लोग प्रभु ने बनाए थे अपनी महिमा के लिए, जो लोग प्रभु ने बनाए थे लोग पूरी पृथ्वी पे को अपने वश में करने के लिए, उन लोगों ने क्या किया कि अपने 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 कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग, जो उनकी सोच में कंफर्टेबल लगा उसको वो मानने लग गए, ठीक है। और उनके पीछे वो जाने लग गए, ठीक है। फिर एक डेविल स्पिरिट जो लोगों की समझ पे बैठी, और वो जब उनके समझ पे बैठी तो वो उनकी हरकतों में और ज्यादा बढ़ने लग गया। मेरी बात को समझ रहे हो। उनकी हरकतों में बढ़ने लग गए। डेविल स्पिरिट की क्या हरकतें होती हैं? डेविल स्पिरिट की हर बुरी चीज, बुरा काम, और वो सही काम, मतलब एक पर्सनली बंदे को ना सही लगते हैं पर होते वो गलत हैं। जो वो सही काम है, जो पर्सनली सही लगते हैं, होते जो गलत हैं, और जो गलत काम, वो सारी डेविल स्पिरिट का काम है, ठीक है। तो जब उसमें अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया, बढ़ा लिया, ठीक है। जैसे कि आपने नूह के टाइम में देखा, जो लोगों ने अपने आप को इतना भ्रष्ट कर लिया हुआ था, फिर प्रभु ने कहा कि नहीं, मैंने खत्म कर देना है सब कुछ। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो ये जो विपदाएं आ रही है ना, ये विपदाएं अभी देखो, 1 से लेके 10 तक की गिनती में, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 से, है ना। अभी 6 7 को निकाल थोड़ी सकते हैं हम गिनती को पूरी करने के लिए। 6 7 8 को निकाल थोड़ी सकते हैं। हमको गिनती में रखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसी तरह अभी अभी ये जो विपदाएं आ रही है ना, तो हम वो 6 7 की तरह हैं इस गिनती के बीच में, ठीक है। कि जिसको हमें प्रभु निकाल नहीं सकते हैं कि भाई आप लोग इसमें से, विपत्तियों में से निकल जाओ, या आप उतनी देर के लिए कहीं गायब हो जाओगे जितनी देर विपत्तियां रहेंगी पृथ्वी पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये जो विपत्तियां आ रही हैं, इनका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि जो लोग भटक चुके हैं, जो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, सोचों में, कामों में प्रभु के अगेंस्ट चले गए हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये विपत्तियां हैं, ठीक है। और ये विपत्तियां आगे बढ़ने वाली हैं। जब आप रेवलेशन को समझते हो, प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हो, तब आपको पता लगता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है। लोगों में हाहाकार मच गया, कोरोना आ गया, अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी है, पूरी दुनिया बंद हो चुकी है, काम चल नहीं रहा, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, कई लोग तो भूखे रह रहे हैं 2 2 3 3 4 4 दिनों से, और पूरा स्ट्रक्चर बंद हो चुका है, ठीक है। और ये अभी कुछ भी नहीं है। इसको अभी कुछ
अकॉर्डिंग टू बाइबल ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बस अभी बस जैसे वो कई बार होता था ना, जब मैं छोटा होता था कि मैं भी ऐसा करता था, और लोग भी, बच्चे भी ऐसा करते थे, ऐसे औरों के घरों में ना ठक ठक खड़का के भाग जाना। हम जैसे बीएसएफ में रहते थे क्वार्टर्स में, तो वहाँ पे प्यार ही बहुत था लोगों का आपस में, साथ साथ में घर होते थे, बिल्डिंग्स, तो खड़का के भाग जाते थे, तो वो देखते थे कोई भी नहीं होता था। मतलब कि इसी तरह कि अभी तो ये सिर्फ वो खड़खड़ाहट ही है, कि अभी तो सिर्फ खड़खड़ाहट ही है, अभी तो आपको दस्तक ही मतलब पता चलता है कि हाँ कुछ हुआ है, ठीक है। पर आप दरवाजा खोलोगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन एक टाइम आएगा जब हाहाकार हो जाएगी, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विपदाएं चल रही हैं ना, अगर आप इसके लिए प्रेयर करना चाहते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। और बाइबल में से बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी आएंगी आपके सामने कि प्रे करने से प्रभु ने ये चीज़ क्षमा कर दी, प्रे करने से प्रभु ने उसकी लाइफ में ये क्षमा कर दिया, प्रेयर करने से नीनवे बच गया, प्रेयर करने से पतरस बच गया, प्रेयर करने से अबीमेलेक का घराना सही हो गया, प्रेयर करने से मतलब आप मतलब कि बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो विपदा है ना, ये आपके प्रेयर करने से सही नहीं होंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये आपके प्रेयर करने से, क्योंकि ये ठानी हुई चीजें हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु ने ये ठानी हुई चीजें हैं और इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि प्रभु के वचन टल नहीं सकते, ठीक है। और अगर आप कहो कि नहीं, फिर बाइबल में से एग्जाम्पल निकाल दो कि नहीं यहाँ यहाँ वचन टले हैं, देखो नीनवे में वचन टल गया था, नीनवे भी एक टाइम में जाके खत्म हो गया था, उजड़ गया था। जब उजाड़ना था तो वो उजाड़ नहीं था, उस टाइम के लिए वो हो गया था ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप निकालना चाहते हो तो जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स निकाल लो बाइबल में, ठीक है। तो पर मतलब कि लोग क्या करते हैं, लोग प्रभु के स्पिरिचुअल सेंस के वो रेवलेशन को नहीं समझते हैं, उनकी वो सोच को नहीं पकड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है उसको सही करना ही उसका हल है, और प्रभु ऐसा ही चाहते हैं, और सही दिखने में भी सही है, इसलिए ये राइट है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो जो प्रभु काम करते हैं ना, उसमें बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे कि दिखने में सही नहीं है, ठीक है, और लेकिन वो प्रभु करते हैं क्योंकि वो होने ज़रूरी हैं। इसी वजह से ये जो अभी चीज़ें चल रही हैं, आप इसके में प्रेयर जो आप कर रहे हो कि प्रभु इसको हटा लो, प्रभु ये व्यक्तियाँ चले जाएँ, प्रभु आप ऐसा कर दो, तो वो प्रभु इसके लिए ना आपके मतलब कि वो, अब मुझे आपको मैं एक बात बताता हूँ ना, एक अभी आपको पता है कि भी प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश के, उनके माइंड में क्या प्लान चल रहा है देश को लेके, नहीं ना पता। ऐसे प्रभु के माइंड में क्या प्लान चल रहा है हम लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता। लोग अपनी राय देने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे अभी हर एक घर में एक बंदा बैठा सरकार के लिए राय दे रहा है, राय बना रहा है, ठीक है। अब उन रायों से ना उनके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ, उनको पता है कि उन्होंने बहुत आगे की सोची हुई है। इसी तरह प्रभु ने बहुत आगे की सोची हुई है। तो अगर आप, मैं मेन आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं मेन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो विपत्तियां चल रही हैं इसके लिए प्रेयर करने को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्पिरिचुअल सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं रेवलेशन से बात कर रहा हूँ। अब प्रभु ने जो ये चीजें ठहराई हैं ना, इसको अभी मान लो आप प्रेयर करो कि प्रभु आप शैतान को, प्रभु 1000 वर्ष के राज्य आप डायरेक्ट ले आओ, प्रभु सारे लोग यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है डायरेक्ट हो जाएगा? अब अगर आप सभी लोग प्रेयर करने लग जाओ, प्रभु आप हमें आप आज ही उठा लो, प्रभु हम ये देख नहीं सकते, प्रभु आज मुझे आप आज, तो आपको क्या लगता है प्रभु उठा लेंगे चाहे पूरा वर्ल्ड मिलके लग जाए? अगर आपको लगता है कि भाई हमारे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, प्रभु आप सब लोग प्रेयर करोगे, प्रभु आपने जो शैतान को बांधने का वचन बोला है और वचन में लिखा है कि ऐसे ऐसे अगर सब लोग अपना पश्चाताप करते हैं और ऐसा मानते हैं, प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आप माफ़ी देने वाले परमेश्वर हैं, तो प्रभु आप शैतान को अभी बांध दो ताकि हम लोगों के प्राण बच जाएं, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ हो जाएगी?
ये वो सारी प्रेयर्स हैं, ये वो सारी बातें हैं जो हम अपने अपने घरों में बैठ के सरकार के लिए बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए बोल रहे हैं। ये सारे वो उपाय हैं, ये सारे वो थिंकिंग है हमारी जो हम अपने अपने घरों में, अपने अपने कलीसिया में, अपने अपने लोगों में बैठ के बोल रहे हैं, पर उसका असर प्रभु के डिसीजन पे नहीं पड़ेगा। हम ये बात को समझ रहे हो? प्रभु के डिसीजंस पे भी असर पड़ता है, वो कुछ और बातें हैं। हम ये बात को समझ रहे हो? वो कुछ और बातें हैं। अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, इस पे अगर आप सब लोग ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये बातें लिखी हैं, इनका पूरा होना बहुत जरूरी है। अंत के दिनों में महामारियां आएंगी, महामारियां आएंगी, महामारी नहीं, महामारियां आएंगी। तो मतलब और आएंगी, आगे आता जाएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, है ना। मतलब 1 से 10 की गिनती में अगर आप 6-7 नंबर पे हो तो आप बीच में ही रहोगे। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रेयर में अपने डिफेंस के लिए और अपने आप को प्रभु में बनाए रखने के लिए और प्रभु के सामने अपने आप को ये जाहिर करने के लिए कि आप उनसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं, डुप्लीकेट जाहिर करना नहीं, उनकी स्तुति करने के लिए कि प्रभु जो आपने कहा आज हो रहा है, हम आपकी बड़ाई करते हैं। ये जो हम आसपास जो देखते हैं ना, हम आपके वचनों को देखते हैं अपने आसपास, ये हो रहा है, ये बीमारी चल रही है, हम आपके वचनों को देखते हैं और हम इनका वेलकम करते हैं, इनकी रिसीवनेस रखते हैं अपनी लाइफ में। आप मेरी बात को समझ रही है? प्रभु के वचन है जो हो रहे हैं आसपास, यही तो उस समय देखो, प्रभु के जो वचन जब पूरे हुए हैं ना, जब भविष्यवाणियां पूरी हुई है ना, तो वो भविष्यवाणी एक उनका ना एक ऐसा अदृश्य काम है कि जिसको आपको वेलकम करना चाहिए। वचन का पूरा होना, प्रभु ने वचन के द्वारा तो सृष्टि बनाई है। हमें बात को समझ रहे हो? और जब सृष्टि बनाई है वचन के द्वारा, इतना बड़ा काम हुआ, वचन का पूरा हुआ ना, तो वो जो चीज हुई है उसका हमें वेलकम करना चाहिए ना। सृष्टि का, तारों का और पानियों का, पहाड़ों का, है ना, अपने आप का हमें वेलकम करना चाहिए। हमें बात को समझ रहे हो? हमें उनका वेलकम, ये जो चीजें हो रही है, आपको खुश होना चाहिए भाई। मैं खुश हूं, मुझे मालूम है लोग मर रहे हैं और मुझे मालूम है कि बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे मालूम है कि बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। एज ए ह्यूमन अगर हम सोचें ना, एज ए ह्यूमन बंदे को फील होता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना, ये कैसा हो रहा है। पर एज ए स्पिरिचुअली अगर आप सोचो, है ना, अभी तो मैं इसलिए भी खुश हूं कि जिस दिन मैं सोऊंगा मैं प्रभु के पास जाऊंगा। ओ हम बात समझ रहे हो? जिस दिन भी कोई भी बंदा प्रभु में सोता है वो प्रभु के पास जाएगा, है ना। तो वो उसके लिए खुशी की बात है, जब भी वो सोएगा, जब भी वो सोएगा उसके लिए वो खुशी की बात है ना। तो आज यहाँ पे आसपास कुछ अगर ऐसा हो रहा है ना, और ये ना एक एक ह्यूमैनिटी के अंदर, ठीक है, एक ऐसी फीलिंग है कि भाई ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे बीमारियां हो रही हैं, हमारे घर वालों को हो रही हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो, लोगों के घर वालों को भी हो रही है ना। तो अभी उस सेंस में वो ना आप इमोशनल हो सकते हो, ठीक है, और आप हो सकते हो, कोई उसका कोई वो नहीं है। मान लो आज यहाँ पे कोई इमोशनल हो रहा तो उसका उसका उन गवर्नमेंट के उन डिसीजंस पे असर नहीं पड़ेगा। लोग और देश और वर्ल्ड सिर्फ गवर्नमेंट के असूलों, उनके नियमों पे ही चलते हैं, और अगर आप उनके नियमों को उल्लंघन करने की कोशिश करते हो तो डंडे बहुत पड़ते हैं। इसी तरह परमेश्वर के जो वचन है उनका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हम उनका वेलकम करते हैं, हर एक प्रॉब्लम का हम वेलकम करते हैं। हम ये बात को समझ रहे हैं? अभी तो बहुत कुछ होना ज़रूरी है, जब जब वो होगा तो अब आप मतलब प्रभु का एक वचन पूरा हुआ है ना, हम उनका वेलकम ना करें, हम क्या कहें, प्रभु हम नफरत करते हैं आपके इस डिसीजन से, प्रभु हम नफरत करते हैं आपने ये जो कर रहे हैं, प्रभु हम आपसे नफरत करते हैं, प्रभु हम आपके डिसीजन के अगेंस्ट चाहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, इतने बंदे मर रहे हैं, हम आपके अगेंस्ट जाते हैं प्रभु, महामारियां फैल रही हैं, हम आपके अगेंस्ट जाते हैं प्रभु, हम आपके अगेंस्ट। फिर तो ऐसी हो सकता है ना, दो चीजें हो सकती है, या तो आप पॉजिटिव में हो, या तो आप प्रभु के पक्ष में हो, ठीक है, या प्रभु के अगेंस्ट हो। हमें बात को समझ रहे हो?
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने लिए प्रेयर करो और आप प्रभु के लिए प्रेज़ करो कि प्रभु ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और जब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ ना, मेरी जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ और पढ़ता आया हूँ और ये महामारी से पहले की बातें हैं ना, तब मेरी थिंकिंग में ये था कि जो भी कुछ होगा ना, तो पता नहीं उनको देखने के लिए तब तक क्या पता वो कोई 100 साल आगे की बात हो या 50 साल आगे की बातें हों, जब एंड की कुछ-कुछ चीज़ें आनी शुरू हों, ठीक है? तो तब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं सबको ऐसा लग रहा होगा। सबको किसी को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भई हमारे अभी अगले अगले हफ्ते या अगले महीने ही कुछ ऐसा महामारी आ जाएगी या वो रेवलेशन की बातें शुरू हो जाएँगी पूरी होने, है ना? किसी को भी नहीं ऐसा लग रहा होगा। उनमें से मैं भी था, है ना? लेकिन अब जब जब मुझे उस सिचुएशन का एक हिस्सा मैं बन ही गया हूँ। आप सब लोग उस रेवलेशन की जो पुस्तक है, उसके जो स्टार्ट के हिस्से आप बन ही गए हैं, है ना? तब आपको प्रेज़ करना चाहिए। अभी बहुत कुछ होना है, आपके इमोशनल होने से कुछ नहीं होना। जितना मर्ज़ी इमोशनल हो लो, कुछ नहीं होगा। आपके इमोशनल होने से कुछ नहीं होना। आपकी इमोशनल प्रेयर करने से कुछ नहीं होना। जितनी मर्ज़ी प्रेयर कर लो, क्योंकि जो वचन है उनका पूरा होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने से आप अपनी प्रेयर को वेस्ट मत करो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रेयर को वेस्ट मत करो, प्रभु की प्रेज़ करो, ठीक है? उनको प्रेज़ दो कि प्रभु अगर ये वाले वचन आपके पूरे हो रहे हैं हमारे आँखों के सामने, तो प्रभु ने तो बहुत वचन बोले हैं कि आप बचाए जाओगे, प्रभु ने बोला हुआ, आप अमीर बनोगे, प्रभु ने बोला हुआ, आप बीमारियों से चंगे होंगे, प्रभु ने बोला हुआ। जब आपके सामने ये प्रैक्टिकल चल रहा है, तब आप उन वचनों की भी प्रैक्टिकल करो ना। आप क्यों प्रेयर कर रहे हो कि भई हम ये विपत्ति हमारे ऊपर से टल जाए? क्या आपको नहीं पता कि ये विपत्ति आपके लिए नहीं है? आप क्यों प्रेयर कर रहे हो कि प्रभु ये विपत्तियाँ उन लोगों से हटा लो? क्या आपको नहीं पता है कि प्रभु ने अगर उन लोगों के लिए ही विपत्तियाँ बनाई है, तो वो कैसे हटाएँगे? आप नहीं जानते ये बात, आप जानते हैं। तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स के लिए मतलब कि आप अपने मन को और अपने जो आपकी सोचें हैं उसको भड़काओ मत, ठीक है? आप अपने आप को क्लियर रखो, एकदम स्ट्रेट रखो और प्रभु की महिमा करो, ज़्यादा से ज़्यादा महिमा करो। प्रभु की प्रेज़ करो, वचनों में बढ़ो, मेरी बात को समझ रहे हो? रेवलेशंस में बढ़ो, ठीक है? प्रेयर को भी वेस्ट मत करो, आप मेरी बात को समझ रहे हो? बहुत दुनिया ऐसी है जो प्रेयरें करती हैं और अपनी प्रेयर्स वेस्ट करती हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु कहते हैं आप बोलोगे और मैं कहूँगा मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता भाई। आप बोलोगे प्रभु मैंने उसको बचाया, प्रभु मैंने इतनों को बपतिस्मा दिया, प्रभु मैंने इतना प्रभु कहते हैं मैं नहीं जानता। आपने तो अपने इमोशनल में बड़ा कुछ किया, मैंने उससे क्या लेना देना? क्या आप नहीं जानते थे कि मेरे वचन क्या हैं? क्या आपको नहीं पता था कि मैंने क्या बोला हुआ है? क्या आपको नहीं पता था कि राइट टाइम पे राइट चीज़ माँगनी है? आप नहीं जानते थे? आपने क्यों अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी डिमांड्स करनी शुरू कर दी? योना वहाँ बैठा डिमांड ही करता रहा, प्रभु तूने कहा था इनको खत्म करना, खत्म कर। प्रभु कहते बोली चल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा डिसीज़न है, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। तेरे अकॉर्डिंग नहीं मैं चलूँगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु ने उनको उनको दिखाया कि भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग प्रभु नहीं चलेंगे। मैंने आज आपको रेवलेशन से एक बात बताई है, अपनी प्रेयर को वेस्ट मत करो, प्रेयर को एक्यूरेट करो, ठीक है? इमोशनल मत हो, ठीक है? और स्पिरिट में बढ़ो, ठीक है? और जो आपके अंदर और जो लोग जा रहे हैं, है ना? अब वो लोग तो जा ही रहे हैं, उसमें आप मैं आज इमोशनल होके क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं? सबके पास मौका था प्रभु को जानने का, सबके पास मौका है प्रभु को जानने का और आगे भी होगा, ठीक है? बावजूद उसके कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यही दोस्तों मैं आपको कहना चाहता था, यही मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आज आपको रेवलेशन देना चाहता था कि अपनी प्रेयर को वेस्ट मत करो, ठीक है? उसको एक्यूरेट रखो, उसको जहाँ प्रेयर करनी है उस चीज़ के लिए प्रेयर करो, ठीक है? अपनी फैमिली के लिए, ठीक है? अपनी कलीसिया के लिए ठीक है? प्रभु की प्रेज़ के लिए,
प्रभु के थैंक्स के लिए, ठीक है। जितना आप प्रभु के थैंक्स के लिए प्रे करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनल चीजें सही होंगी। 1 से 10 की गिनती में आप रहोगे, तो जो 1 से 10 के बीच में आएगा वो आपके लिए भी होगा, ठीक है। लेकिन 6 और 7 और 5 और 6 7 आप लोगों उन चीजों पे विजय पाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? तो बाइबल में लिखा है ऐसा नहीं कि तुझ पे विपत्तियां नहीं आएंगी, विपत्तियां आएंगी पर तू प्रबल होगा उस पे। मेरी बात को समझ रहे हो? तो आपने एक्यूरेट रहना, सही रहना, यही मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों, परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।